अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने वालों को मेरा सलाम। और हम आ गए हैं दोबारा से अपने यूट्यूब चैनल पर तकरीबन 2 महीने बाद। उसकी जो रीज़न है वो हम आपको आगे चल के बताएंगे। फ़िलहाल हमारा जो दिन शुरू हुआ था और ये है 2 महीने पहले की वीडियो, जब हुआ था हमारे साथ एक छोटी सी ट्रेजेडी हुई थी। वो ये कि आईफ़ोन जो है चार्ज नहीं कर रहा था और साथ में मेरा दूसरा फ़ोन जो है वो भी चार्ज नहीं कर रहा था। मसला चार्जर का था या फ़ोन्स का समझ नहीं आ रहा था। बहरहाल फिर हम शॉप पर गए, वहाँ पे हमने फ़ोन उनको दिया ठीक करने के लिए, क्योंकि फ़ोन उनके मुताबिक जो है शॉर्ट हो गया था। अब शॉर्ट का क्या मतलब है ये नहीं समझ आया हमें, तो हमने उसको यही कहा कि एक तो हमने इतना महंगा फ़ोन लिया है और पहली बार सुना है कि फ़ोन शॉर्ट हो गया, स्क्रीन टूट जाती है, डैमेज हो जाता है, चार्जिंग का मसला हो जाता है, आईसी का मसला हो जाता है, लेकिन ये शॉर्ट होना पहली दफ़ा सुना था। तो उसने वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था ठीक से, और दूसरी वजह शायद वो यही सोच रहा था कि मैंने चीज़ सेल की है और उस पर फ़ॉल्ट निकल आया है, तो ज़ाहिर सी बात है वो समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या बोलूँ। तो उसने हमें घर भेज दिया और कहा कि मैं चेक करके बताऊँगा कि इसका असल मसला क्या है। 3-4 दिन बाद उसकी जो है कॉल आई, तो उसने कहा कि शॉर्ट हुआ है और अब जो है ये खोल के इसको सारा जो है रिपेयर करना पड़ेगा। तो हमने कहा कि कर लो। अब जाहिर सी बात है एक लॉस तो हो ही गया है, क्योंकि फ़ोन जो आईफ़ोन खुलने के बाद उसकी एक तो वैल्यू गिर जाती है, वाटर पैक जो है वो ख़त्म हो जाता है और उसकी जो प्राइस है वो भी जाहिर सी बात है गिर ही जाती है। तो लॉस तो हो ही गया था। फिर हमने कहा चलो ठीक कर लो। ठीक करने के बाद हमने ये डिसाइड किया कि अब हम वो फ़ोन घर पे नहीं लाएंगे, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ था कि मेरे हस्बैंड का जो फ़ोन था आईफ़ोन, उसे रिपेयर किया था और वो जब घर पे लाए हम तो फिर उसने बहुत रुलाया। तो अब ये सबक सीख लिया था कि एक दफ़ा आईफ़ोन ख़राब हो जाए तो उसे आप दोबारा ना ही ले तो बेहतर है, उसे आप सेल आउट कर दें। तो फिर हमने भी यही डिसाइड किया कि हम फ़ोन चेंज करते हैं। खैर फ़ोन वाले ने हमें बड़ा रुलाया, और ये वीडियो जो मैं आपको साथ साथ दिखा रही हूँ ये 2 महीने पहले की रिकॉर्डिंग्स थी जो मैंने अपलोड नहीं की और फ़ोन ख़राब होने की वजह से। बहरहाल फ़ोन वाले के साथ 2 महीने तक मुज़ाकरात चलते रहे हमारे, और इसके बाद फिर हमने यही डिसाइड किया कि हम फ़ोन तो चेंज कर ही रहे हैं, मगर वो हमें फ़ोन दिखा नहीं रहा था और बहुत ही ज़्यादा जो है पैसे मांग रहा था। और हमारा जो पुराना वाला आईफ़ोन था 13 प्रो मैक्स, उसकी जो उसने प्राइस लगाई थी बहुत ही कम लगाई थी। डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो गया था और लास्ट में फिर हमें ही हार माननी पड़ी, और उसने कोई पैसे कम नहीं किए। उसने रिपेयरिंग के भी बहुत पैसे लिए और उस आईफ़ोन के भी बहुत कम पैसे लगाए। बहरहाल फिर हमने बॉक्स पैक लेने का डिसाइड किया कि उसने कहा कि बॉक्स में जो है फ़ॉल्ट नहीं आता है और कोई आपको शिकायत नहीं होगी। तो हमने यही सोचा कि हम ये ले लेते हैं। और दूसरा ये कि कलर की वजह से भी काफ़ी दिन हमारे वेस्ट हुए कि कलर जो चाहिए था वो नहीं मिल रहा था, ब्लैक में मिल रहा था जो नहीं चाहिए था हमें। अच्छा, पूरी मार्केट में नहीं मिल रहा था, उसका यही कहना था, लेकिन हम ले सकते किसी और से भी। लेकिन अब जबकि एक ही से काफ़ी अर्से से हम ख़रीद रहे हैं फ़ोन्स, तो हमने सोचा अब नए बंदे के पास जाएंगे वो फिर फ्रॉड ना कर ले, इसलिए बेहतर यही समझा कि चलो पैसे थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं मगर इसी से ले लेते हैं। तो हम ये शॉप पे गए, मोबाइल लेने गए थे तो तकरीबन 2 हफ़्ते पहले, और फिर इससे वहाँ पे तकरीबन 2-3 घंटे लगा कर सेट किया और सारे डाटा वगैरह ट्रांसफ़र किया। काफ़ी लेट हो गए थे, फिर घर आए। उसके बाद फिर हमने जो है रिकॉर्डिंग कर नहीं पा रही थी, क्योंकि एक चीज़ आप छोड़ देते हैं फिर उसे दोबारा कंटिन्यू करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मोटिवेशन चाहिए होती है, दोबारा से स्ट्रेंथ चाहिए होती है, बहुत कुछ चाहिए होता है, तो मुश्किल तो था। बहरहाल फिर थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट किया और आज मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। एडिटिंग वगैरह करने के बाद दिल भी नहीं चाह रहा था, फिर सोचा चलो कर लेते। अब एक चीज़ स्टार्ट की थी तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए बीच में, क्योंकि पहले भी मैंने एक चैनल बनाया था उसे भी मैंने छोड़ दिया, इन्फॉर्मेटिव चैनल। तो खैर फिर हम संडे को गए थे बाहर नाश्ता करने सुबह, और मैंने सोचा चलो छोटी छोटी सी रिकॉर्डिंग से शुरुआत करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर दोबारा आदत हो जाएगी। तो एक सुस्ती होती है, एक चीज़ छोड़ कर आप फिर उसे कंटिन्यू करें, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बहरहाल अब देखते हैं कि आगे मैं करती हूँ या नहीं। इन 2 महीने में तकरीबन बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे थे जो रिकॉर्ड करने वाले थे, मगर फ़ोन मेरे पास ये सैमसंग था, मगर इसका रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं है, इसलिए मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता था कि मैं कुछ भी रिकॉर्ड करूं, तो मैंने रिकॉर्डिंग्स वगैरह नहीं की। हाँ, कुछ छोटे छोटे शॉर्ट्स वगैरह हैं, और मेरी सिस्टर के फ़ोन से मैंने रिकॉर्डिंग्स वगैरह की थी, जैसे कि मेरी कैफ़ की बर्थडे थी, मेरी बर्थडे थी, और ये सारी चीज़ें, और मेरी भतीजी की बर्थडे भी थी, भाई की बर्थडे थी, बहुत सारी चीज़ें थी। तो वो मैं शॉर्ट्स में अपलोड करूँगी, जो मेरे पास थोड़ी बहुत चीज़ें हैं।
अच्छा जी, तो फिर हम ये घर आ गए थे और अब जैसे कि गर्मियाँ शुरू हो गई। अच्छा, रिकॉर्डिंग जब मैंने छोड़ी थी 2 महीने पहले तब भी गर्मियाँ थी और 2 महीने बाद सर्दियाँ गुजार कर तो अब मैं दोबारा आई हूँ जबकि गर्मियाँ शुरू हो चुकी है। और आज जब हम बाहर गए थे इतनी ज़्यादा गर्मी थी, धूप इतनी तेज़ थी कि जलाने वाली बिल्कुल। तो बस गर्मियों की तो आमद हो ही गई है। सर्दियाँ हमने बहुत इन्जॉय की थी और सर्दियों के जाने का अफसोस बहुत ज़्यादा है क्योंकि फेवरेट वेदर है। गर्मियाँ तो बस इरिटेट ही करती है, तबीयत को बेजार कर देती है। और ये घर पे आकर रोए जा रहा था क्योंकि इसको बेल बजाना था, बाहर रहना था, घर के अंदर नहीं आना था। ये दिन ब दिन बहुत ज़्यादा शरारती होता जा रहा है, बहुत नॉटी हो गया है। और ये मैंने जो है मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने थोड़ा सा एक सेटअप किया था, मतलब एक समझ लीजिए कि डेकोरेट किया था वॉल को, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। फिर हम शाम में गए थे, बिरयानी हमने डिस्ट्रीब्यूट की थी जो कि हर वीकेंड कर रहे हैं हस्बैंड किसी वजह से। बस आप लोग दुआ करिएगा कि वो मसला ठीक हल हो जाए, मतलब कि अल्लाह के नाम पर कर रहे हैं। तो आप लोगों से बहुत सारी दुआओं की दरख्वास्त है और साथ ही अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में प्रॉपर तरीके से। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।